हर किसान परेशान है कि हमारी फसल नहीं निकलती, हमारी उतनी उपज नहीं निकलती कि हमारा खर्चा भी निकल जाए। और उसके लिए हम मार्केट से ना जाने कितने ऑर्गेनिक के नाम पे प्रोडक्ट खरीदते हैं और कितनी बार ही किसान ठगा जाता है सिर्फ इस नाम पे कि ऑर्गेनिक है तो इसलिए महंगा है। जो खेतों में डालते हैं वो हम समझ के डालते हैं कि हम गोबर की खाद डाल रहे हैं, पर वो असल में गोबर की खाद है ही नहीं। जब आपने या फिर गौशाला वाले ने या डेयरी वाले ने गोबर को खुले में रख दिया और उसको 1 साल बाद आप यूज कर रहे हो कि उसकी खाद बन गई, वो गोबर की खाद नहीं। सूखा हुआ गोबर हमारे कोई काम का नहीं है। हमारे को कुछ ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिएगा जो हमारी जमीन में जीवाणु एक्टिव करते हैं। उसको हम वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बोलते हैं। पर मैं आपको ये नहीं कहता कि आप वर्मी कंपोस्ट खरीदो। क्या आप लोग भी थक गए हैं क्या अपनी ज़मीनों में केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के? उसके खर्चे से परेशान हो चुके हो क्या? या फसल में इतनी बीमारी आती है, फसल की ग्रोथ नहीं होती, फसल की इतनी उपज नहीं निकलती। साहब उन सब चीज़ों का एक ही कारण है, हमारी धरती बंजर होती जा रही है। हमारी धरती माँ, हमारी सोइल में उतनी फर्टिलिटी नहीं है कि वो उतनी उपज दे पाए। हमारा इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है, हर किसान खुद का फर्टिलाइज़र खुद ही अपने खेत में ही बनाएगा। हम मदद करेंगे उसके लिए। भारत के हर किसान को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वो खुद से ही ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके खुद ही अपना फर्टिलाइज़र बना के और केमिकल फर्टिलाइज़र पे जो हज़ारों लाखों रुपए खर्चा हो रहा है उसकी बचत कर सके। आपसे मेरी विनती है कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखना। देखो, जो भी हम फर्टिलाइज़र खेत में डालते हैं, चाहे तो यूरिया डीएपी हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे फंगीसाइड्स हो, उन पे हमारा खर्चा होता है, खूब खर्चा होता है। हर किसान परेशान है। वो छिड़कने के बाद भी, उसके बावजूद भी हमारी फसल नहीं निकलती, हमारी उतनी उपज नहीं निकलती कि हमारा खर्चा भी निकल जाए। इन चीज़ों का क्या इलाज है? इन चीज़ों का ये इलाज है कि हम हमारी सोइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करें, उसकी फर्टिलिटी इम्प्रूव करें, उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाएं। और उसके लिए हम मार्केट से ना जाने कितने ऑर्गेनिक के नाम पे प्रोडक्ट खरीदते हैं और कितनी बार ही किसान ठगा जाता है सिर्फ इस नाम पे कि ऑर्गेनिक है तो इसलिए महंगा है, और कितने प्रोडक्ट हम खरीदते हैं मार्केट। ये बात बिल्कुल सच है कि हम हमारे खेतों में केमिकल फर्टिलाइज़र डालना बंद नहीं कर सकते। अगर हमने बंद किया तो हमारी उपज ख़त्म हो जाएगी। किसान जिस पे निर्भर करता है अपने घर खर्चे के लिए, वो हमारी उपज ख़त्म हो जाएगी, वो हमारा प्रोडक्शन ही नहीं निकलेगा। तो दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं हमारे सोइल स्ट्रक्चर को, हमारी धरती को बंजर होने से बचाने के लिए? हम उसमें जो हमारे जीवाणु हैं वो एक्टिव कर सकते हैं। जीवाणु फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे केंचुआ है, ऐसे हजारों लाखों जीवाणु हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी भुरभुरी रहती है, उपजाऊ रहती है, फर्टाइल रहती है, हमारे को उपज देती है, एक्टिव रहती है। जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र डाला तो वो हमारे जीवाणु मर गए। अब उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को कुछ ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चाहिएगा जो हमारी ज़मीन में वो जीवाणु एक्टिव करते हैं। जीवाणु का काम है जो न्यूट्रिएंट हमारी धरती में अवेलेबल हैं, जो सभी पोषक तत्व जो भी एक फसल को, आपकी जीरी है, गन्ना है, अनाज है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फसल को उगने के लिए जो भी हमारे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो हमारी ज़मीन में अवेलेबल हैं। जो जीवाणु जब एक्टिव होंगे तो वो उन न्यूट्रिएंट्स को हमारे पौधे तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमारे को जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चाहिएगा वो एक ही है, वो है गाय का गोबर। लेकिन उसको हम जो खेतों में डालते हैं वो हम समझ के डालते हैं कि हम गोबर की खाद डाल रहे हैं, पर किसान भाइयों वो असल में गोबर की खाद है ही नहीं। जब आपने गोबर को या फिर गौशाला वाले ने या डेयरी वाले ने खुले में रख दिया और उसको 1 साल बाद आप यूज़ कर रहे हो कि उसकी खाद बन गई,
वो गोबर की खाद नहीं है। उसमें गोबर की खाद का आप क्या मतलब समझते हो? उसमें जो भी एक्टिव बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वही काम का होता है हमारा गोबर की खाद में। जब उस पे धूप पड़ती है, जब उस पे बारिश पड़ती है, तो वो सारे जीवाणु मर जाते हैं। सूखा हुआ गोबर हमारे कोई काम का नहीं है, कोई भी। गोबर को हमको गीला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। राजीव दीक्षित जी भी यही कहते थे कि गोबर हमेशा गीला डालना है, लेकिन हमें वो किस प्रकार से इस्तेमाल करना है उसका तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। हम केंचुआ खाद बनाते हैं, हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, हम और भी काफ़ी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या कारण है इन चीज़ों का? सिर्फ नाम एक ऑर्गेनिक नहीं है, उनका मतलब क्या है? जब गोबर केंचुए के पेट से निकलेगा तो केंचुए के पेट में कुछ एंजाइम्स और गुड बैक्टीरिया होता है। जब वो उससे गो थ्रू होगा तो उससे जो खाद निकलेगा, जो एक्सक्रीटा निकलेगा, उसको हम वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बोलते हैं। ये विश्व की इकलौती ऐसी खाद है जिसमें 17 के 17 पोषक तत्व जो भी एक पौधे को ग्रो करने के लिए, फलने फूलने के लिए चाहिए होते हैं, वो सब अवेलेबल होते हैं। ये हम जब अपने खेतों में डालेंगे तो हमारे खेतों में वो जो जीव जंतु हैं, वो जो जीवाणु हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो बैक्टीरिया है, वो एक्टिव होगा। जब वो एक्टिव होगा तो हमारी ज़मीन मजबूत बनेगी, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी, उसकी अनसर्टेनिटी जैसे बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, उनसे लड़ने की ताकत बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसके लिए किसान को हम वर्मी कंपोस्ट देते हैं। पर मैं आपको ये नहीं कहता कि आप वर्मी कंपोस्ट खरीदो। 7 रुपये 8 रुपये बिकता है वर्मी कंपोस्ट मार्केट में, आप लेना चाहोगे ना। यूनिवर्सिटी कहती है आपको 1 एकड़ में अगर जो आप केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हो उसके जितनी उपज निकालनी है तो आपको 2 से 3 टन तक वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ेगा, जिसकी कीमत बनती है 20 से 22 हज़ार रुपये। मेरे को नहीं लगता मैक्सिमम किसान, जो किसान समृद्ध भी है, वो इसको हर फसल में अपनी खेत में डालेगा 3 टन यूनिवर्सिटी के अनुसार, जो कि कारगर है। फिर हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हम अपने खेत में खुद ही वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद विद सम गुड बैक्टीरिया, उसके साथ कुछ ऐसे फंगीसाइड्स ऑर्गेनिक बैक्टीरिया जो हम इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमारी फसलों में जो सबसे बड़ी दिक्कत है फंगस की, वो नहीं लगती, कीड़ा नहीं लगता, बहुत हद तक बचाव हो जाता है। अगर हम खुद ही बनाते हैं तो हमारी ज़मीन में जो हमने खाद डाली है वो हमारे को बाहर से खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो साहब? सात्विक ऑर्गेनिक्स आपके लिए एक बेहतरीन ज़बरदस्त एक ऑफ़र लाया है, जिसमें हम आपको विद ज़ीरो कॉस्टिंग नो HDP बेड, आपको कोई मोर बेड नहीं खरीदना वर्मी कंपोस्ट का, आपको कोई छप्पर नहीं चाहिए, आपको कोई पक्का शेड नहीं चाहिए, पक्का बेड नहीं बनाना आपने, कोई आपको ईंटें नहीं चाहिए। आपके पास अगर 10 फुट की भी जगह है, आप उससे भी खुद का खाद बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या लगेगा हम बताएंगे आपको। आपको नहीं, ज़ीरो भी नॉलेज है ना आपको, तब भी हम बताएंगे आपको। आपने अपना खुद का सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करना है विद ज़ीरो कॉस्टिंग। आपने वो सारा प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप सात्विक ऑर्गेनिक्स आपको गाइड करेगा।